My dear नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुकुल मैथ्स पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग की। तो गांधी जी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं गांधी युग कब से कब स्टार्ट हुआ है। तो गांधी युग की अगर हम बात करते हैं तो 1919 से 1947 तक। हालांकि इससे पहले भी आपके कुछ आंदोलन हुए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। गांधी जी कब भारत लौटे उसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी जब भारत वापस आए थे तो वापस आने के कारण एक दिवस भी बना है जिसको भारतीय प्रवासी दिवस भी बोलते हैं। कब मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गांधी जी के जन्म के बारे में। अगर हम गांधी जी के जन्म के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो कब 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता जो थे वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में ये राजकोट जो काठियावाड़ में पड़ता है वहाँ बीकानेर के भी दीवान रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट इनकी अगर माता का नाम पूछता है तो गांधी जी की जो माता का नाम था वो माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह इनकी पढ़ाई के दौरान मात्र 13 साल की उम्र में कर दिया गया था। इसके बाद अवस्था में पोरबंदर एक व्यापारी की पुत्री थी जिनका नाम क्या था, कस्तूरबा बाई। ठीक है। कस्तूरबा बाई के साथ इनका विवाह हुआ था। उम्र पूछे तो 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। अगर पूछे किसके साथ हुआ तो कस्तूरबा बाई के साथ हुआ। नेक्स्ट बात करता है कस्तूरबा बाई का जो निधन था वो 1944 ईस्वी में हो गया ब्रिटिश जेल में। ठीक है। कस्तूरबा बाई को अंग्रेज़ों ने पकड़कर ब्रिटेन की जेल में डाल दिया गया और जहां उनकी 1944 में मृत्यु हो जाती है। अगर बात करते हैं इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई थी, बैरिस्ट्री मतलब कि वकालत जो की थी वो इंग्लैंड में 1889 से 1891 तक की। इसके बाद ये वहाँ से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्वदेश लौटकर पहले राजकोट और फिर मुंबई में इन्होंने वकालत को प्रारंभ किया था। इसके बाद कुछ समय के बाद ये अफ्रीका चले जाते हैं। जैसा कि अभी बताया था, दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये उनके निमंत्रण पर अफ्रीका जाते हैं और अगर डेट पूछे कब जाते हैं तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वह डरबन से प्रोटेरिया इसके बीच यात्रा कर रहे थे, ठीक है, प्रथम श्रेणी में, तो जिस डिब्बे में यात्रा कर रहे थे उसमें अंग्रेज बैठे हुए थे और ये बिना कपड़ों के थे तो इनको उस डिब्बे से उतार दिया गया। ठीक है। और उसमें भी अंग्रेज़ों ने किसकी, पुलिस की सहायता से इनको उतारा। तो इसके बाद इन्होंने प्रण ले लिया था गोरों के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इस घटना ने गांधी जी के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। कोई भी व्यक्ति हो उसके जीवन में कोई ना कोई अगर एंट्री मारता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। तो वही गांधी जी के साथ हुआ। अंग्रेज अगर धक्का देके ना उतारते तो शायद गांधी जी इतने आंदोलन ना करते। और गांधी जी जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, अंत समय भी हमारे देश के साथ टिके रहे और लास्ट में उन्होंने भारत को आज़ाद ही करवा दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1894 में इन्होंने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी। कब की थी, 1894 में। अगर बात करें, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने निकाला था वो 1903 में निकाला था। इसके बाद इन्होंने 1904 में, ठीक है, 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की। तो क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की, गांधी जी ने। कब की, 1904 में की थी। ठीक है, 1904 ईस्वी में। अगर बात करते हैं 1906 में इनका जो महत्वपूर्ण काम था वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ एक शिष्टमंडल में इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड भेजा गया। ये
पहला था जो इंग्लैंड इनको भेजा गया। इसके बाद इस एक्ट को बाद में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट दे रहा है, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए 1906 में सर्वप्रथम एक आंदोलन चला था जिसका नाम था अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सत्य और अहिंसा थे। तो आता भी है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रयोग होता है, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका से किया था। नेक्स्ट आता है, इन्होंने सत्याग्रह का जो विचार है वो अमेरिकी विचारक थोरो की पुस्तक थी जिसका नाम था सिविल डिसओडिएंट, यहाँ से लिया था। ठीक है, सत्याग्रह। इसके बाद इन्होंने गुजराती भाषा में एक भाषा, कौन सी है, गुजराती भाषा, और उसमें एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हिंद स्वराज। कब लिखी थी, 1909 में। ठीक है, उसकी व्याख्या की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1910 में इन्होंने जोहानसबर्ग, कब, 1910 में इन्होंने जोहानसबर्ग में टॉल स्टाय फॉर्म, ठीक है, टॉल स्टाय फॉर्म की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और ये कहाँ रुके, मुंबई। तो ये 9 जनवरी की जो डेट है भाई आपकी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी डेट को। तो पूछा भी जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। क्यों, क्यों गांधी जी भारत वापस आए थे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से वह रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में या उनके कहने पर फिनिक्स आश्रम के साथियों के साथ फरवरी 1915 में शांति निकेतन में रहे। ठीक है, तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको आग्रह किया, तब ये इनको अपने शांति निकेतन में लेके गए। अगर बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इसके बाद गांधी जी ने इनको पलट के एक उपाधि दी जिसका नाम था गुरुदेव। तो गुरुदेव उपाधि किसकी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की। आइए बात करते हैं गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो रहे हैं वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इसके बाद गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी है, तो बापू की उपाधि जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगर बात करता है भारत लौटने की तिथि 9 जनवरी को ही 2013 से प्रवासी भारतीय, इसी की अभी चर्चा चल रही थी। हाँ, ये डेट याद रखना, ये मनाया कब से जाता है, तो ये 2013 से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और यहीं से 1 जून 1917 को साबरमती नदी के दूसरे तट पर ले जाया गया, जहां यह साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सत्याग्रह आश्रम ही आपका क्या कहलाया, साबरमती आश्रम कहलाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 जो चला था उसमें उलझी हुई थी। गांधी जी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सहयोग के बदले स्वराज्य देगी। ठीक है, स्वराज्य देगी मतलब हमको आज़ादी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय कुछ लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा था। ठीक है, भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा था। आइए अब इनके कुछ सत्याग्रह देख लेते हैं, जिसमें पहला सत्याग्रह आता है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो ये चंपारण है। ये कब हुआ है, 1917 में हुआ है। अगर मुझे चंपारण है किस राज्य में, तो चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। इसमें क्या कहानी थी, तो यहाँ पे यूरोपियों ने यहाँ के किसानों से अनुबंध कर रखा था कि ज़मीन के 15% भाग या 3/20 भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को संचालित किया। नेक्स्ट बात करते हैं, एन.जी. रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। हाँ, एकमात्र भारत के जो व्यक्ति थे वो थे एन.जी. रंगा, जिन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगर बात करते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1918 में हुआ था। इस आंदोलन स्टार्ट होने के क्या कारण थे, तो सूत मिल और मजदूरों के बीच एक प्लेग बोनस को लेकर चल रहा विवाद था। इसमें हस्तक्षेप किया गांधी जी ने। यहाँ के मजदूरों को 35%
बोनस को लेकर इन्होंने अनशन किया था। ठीक है। अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी के मित्र होते हुए गांधी जी का विरोध किया था। तो ये इसकी कहानी यहाँ से अलग है थोड़ी। अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। तो अम्बालाल जो विरोध कर रहे थे तो उनकी बहन थी जिसका नाम था अनसुईया बहन, वो गांधी जी का प्रमुख सहयोगी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है खेड़ा सत्याग्रह। तो आइए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में क्या सत्य है। तो खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने पर किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन सरकार लगान में छूट देने की राजी नहीं थी। इसी समस्या के निवारण के लिए गांधी जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। अंत में सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों को लिया जाए जो भुगतान कर सकते हैं, सभी से नहीं लिया जाए। इसके बाद अगला जो था वो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये 1920 से 1922 के बीच रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो आप मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके बाद अगर बात करें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण इस आंदोलन को क्या हुआ था? वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च को गांधी जी को अहमदाबाद के सेशन जज थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड, अदालत ने इन्हें 6 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन 5 फरवरी 1924 को इन्हें बीमारी के कारण छोड़ दिया गया। इसके बाद बात करते हैं गांधी दास पैक्ट। तो गांधी दास पैक्ट कब आया? 1924 में। इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, वो भी आपका 1924 में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब कब चला? 1930 से 1931 के बीच चला। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च गांधी जी ने कब किया था? तो दांडी मार्च जो है वो आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से नवसारी जिला गुजरात के दांडी नामक स्थान के लिए पैदल मार्च निकाला। 24 दिनों के बाद ये 241 मील की यात्रा की इन्होंने। इसके बाद 1930 के इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ है वो 5 मार्च 1931 को हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ है और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? ये 4 जनवरी 1932 को। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1932। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। अगर बात करता है 9 अगस्त 1922 को सभी महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो हॉवर के तहत इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पूछा जाता है किस नेता को किस जेल में डाला गया। जैसे गांधी जी और सरोजनी नायडू जो थे इनको आगा खां पैलेस में डाला गया। जवाहरलाल नेहरू थे, इनको अल्मोड़ा की जेल में बंद किया गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बांकीपुर पटना में बंद किया गया और अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनको बाकुंडा जेल में बंद किया गया। तो ये कुछ गांधी जी के महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।